जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अभी तक हमने दोस्तों 2 क्लास तक 100 नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर चुके हैं। आज आप लोग के सामने तीसरा क्लास है दोस्तों, जिसमें हम बात करने वाले हैं संज्ञा सर्वनाम के बारे में। दोस्तों संज्ञा सर्वनाम से जितने भी टॉपिक बनते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, बिना स्किप किए पूरा देखें दोस्तों डेली हम अंकित भाटी सर का 100 नोट्स क्लास के माध्यम से रिवीजन कराता हूँ। और पीडीएफ दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे दोस्तों डेली की पीडीएफ मिल जाती है। तो जिनको नहीं पता है तो जल्दी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बिना समय के देरी करते हुए अपने क्लास की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। इसका परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के अंतर्गत रमेश, महेश, वस्तु के अंतर्गत बाल्टी, लोटा, स्थान के अंतर्गत जैसे प्रयागराज, मुंबई, महाराष्ट्र, भाव के अंतर्गत जैसे खुशी, दुख, ये सब भाव के दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थवाचक संज्ञा, यह दृश्य रूप होते हैं और भाववाचक संज्ञा अदृश्य रूप होते हैं। बात कर लेते हैं दृश्य रूप। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा पदार्थवाचक संज्ञा, चौथा आपका समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा पदार्थवाचक, पांचवा आपका समूहवाचक जुड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है, जिसमें जातिवाचक 2 प्रकार के होते हैं, पदार्थवाचक और समूहवाचक। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यह दृश्य होता है और सदैव एक वचन होता है, दुनिया में विशेष और अकेला होता है। जैसे आपका प्रयागराज एक ही है सिर्फ। जैसे आपका मेरठ, ये भी एक ही शहर है। जैसे आपका रमेश, यह नाम दोस्तों एक ही रहेगा। ताजमहल दोस्तों एक ही है। माउंट एवरेस्ट एक ही है दुनिया में, और सदैव ये एक वचन प्रयोग होते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे होते हैं जो सदैव दृश्य होते हैं और बहुवचन बन सकता है, जिसके जैसे और हों, जैसे कुत्ता, लड़का, लड़की, पहाड़, इनके जैसे और हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका भाववाचक संज्ञा। ये दोस्तों सदैव अदृश्य रहते हैं और एक वचन होते हैं, जिन्हें प्लेट में न परोसा जा सके। जैसे मोहब्बत, मोहब्बत को मोहब्बतें, नफ़रत, नफ़रतें, बुराई का बुराइयाँ, ये जातिवाचक होंगे क्योंकि ये बहुवचन हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के अंतर्गत ताजमहल हो गया, यमुना हो गया, गंगा हो गया, दिल्ली का लाल किला होगा, ये तमाम उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दूसरा हेडिंग है आपका जातिवाचक संज्ञा। ये दृश्य होते हैं और बहुवचन होते हैं, जिनके जैसे और हों। वह संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के अंतर्गत नदी, जानवर, अध्यापक, मंत्री, वकील, आम, चावल इत्यादि होते हैं जातिवाचक के अंतर्गत। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदा के जातिवाचक में रखा जाएगा, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि चीज़। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है, उसे हम भाववाचक के अंतर्गत रखते हैं। यह दोस्तों सदा अदृश्य होता है और एक वचन प्रयोग होता है। जैसे खुशी, गुण के अंतर्गत ईमानदारी, दोष के अंतर्गत बेईमानी, अवस्था के अंतर्गत यौवन, बुढ़ापा। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, चौथा हेडिंग है आपका द्रव्यमान वाचक संज्ञा। वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ें, तेल, पानी, दूध, घी आदि। और इसके अंतर्गत खनिज और धातु भी आते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, जिनकी गिनती ना हो सके, उन्हें हम द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है आपका समूहवाचक संज्ञा।
गिनती की जा सकती है उसे हम समूहवाचक के अंतर्गत रखते हैं, जो एक समूह का बोध कराए। जैसे व्यक्तियों के समूह, इसके अंतर्गत भीड़, संगठन, गिरोह, सभा, परिवार, दल, कक्षा, संसद, पुलिस, आर्मी, सेना आदि प्रकार के हैं। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, पुंज आदि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। पहला विशेषण से, दूसरा क्रिया के आधार पर, तीसरा जातिवाचक संज्ञा के आधार पर, चौथा सर्वनाम के आधार पर, पांचवा आपका अव्यय के आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पहला आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे कुटिल का कुटिलता हो जाएगा, सरल का सरलता हो जाएगा, युवा का यौवन हो जाएगा, ऊंचा का ऊंचाई हो जाएगा, लंबा का लंबाई हो जाएगा। ऐसे ही तमाम चीज़ों को हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे आपका इंसान से इंसानियत, पुरुष से पुरुषत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, माता से मातृत्व, पिता से पितृत्व, बच्चा से बचपन, तपस्वी से तपस्या यानी तप, आदमी से आदमियत, घर से घरेलू आदि शब्द हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जो किसी कार्य के होने का बोध कराए उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे आपका उड़ना, उड़ना से उड़ान हो जाएगा, उभरना से उभार हो जाएगा, गड़गड़ाना से गड़गड़ाहट हो जाएगा, हंसना से हंसी हो जाएगा, दौड़ना से दौड़ हो जाएगा, सोचना से सोच हो जाएगा, फैलाना से फैलाव हो जाएगा, बनाना से बनावट हो जाएगा, झुकना से झुकाव हो जाएगा, सजाना से सजावट हो जाएगा, थकना से थकान हो जाएगा आदि शब्द हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है आपका अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय वे अभिकारी शब्द होते हैं, ये लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे अधिक का अधिकता हो जाएगा, निकट का निकटता हो जाएगा, समीप का समील हो जाएगा, मना का मनाही हो जाएगा, हाहा का हाहाकार हो जाएगा, बहुत का बहुतायत हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपका पांचवा हेडिंग है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, इसके अंतर्गत मैं, तुम, हम, यह, वह, ये, वे आदि शब्द आते हैं। जैसे अह से अहंकार हो जाएगा, निज से निजत्व यानी निजता हो जाएगा, अपना से अपनापन हो जाएगा, सर्व से सर्वस्व यानी सर्वदा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी दोस्तों संज्ञा सर्वनाम का पहला क्लास। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।